देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। देखो इसका सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस ए के ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 और 0 1, लेकिन पहला बी में क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है -1 2 1 1 2 3, ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और पहला नंबर में क्या कहता है कि वी हैव, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दिखाना है, ठीक। तो इसमें देखो ए है, तो यहाँ तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो कोई भी हालत रहे अगर आपको ए का ट्रांसपोज से अगर ए के मैट्रिक्स तरफ पहुंचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रो को कॉलम बना दो, चाहे कॉलम को रो बना दो, वही काम करना है। और एक प्रॉपर्टी भी जो होता है कि ए के ट्रांसपोज का अगर फिर पुनः ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपका ए के इक्वल आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसका ट्रांसपोज लीजिए, आपका ए मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ से ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए के ट्रांसपोज और ए ले लेंगे, तो किसके इक्वल आ गया, ए मैट्रिक्स इक्वल आ गया। देखो यहाँ पर इस पहला रो है तो इसको कॉलम में लिख लो 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक। इस तरह से आपका ए मैट्रिक्स आ गया। और बी तो दिया हुआ है, यहाँ रखो ए प्लस बी निकालो पहले, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स ये हो गया 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स ये है आपका -1 2 1 1 2 3, इसको जोड़ना है 3 प्लस माइनस माइनस यानी 3 -1 -1 प्लस 2 0 प्लस 1 4 प्लस 1 2 प्लस 2 और 1 प्लस 3, राइट। ये कितना आ गया 2 1 1 5 4 और 4, ये आ गया आपका ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी लेना है, अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसके रो को कॉलम बना दीजिए 2 1 1 5 4 और 4, ये हो गया ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज भी निकालना है। ए का ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, ये बी मैट्रिक्स हो गया आपका, इसके पहला रो को पहला कॉलम में लिख लीजिए -1 2 और 1 और 1 2 3, राइट। तो अब क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज बनाओ। ए का ट्रांसपोज कहाँ गया आपका, यहाँ है, ये दिया हुआ है, यानी 3 4 -1 2 और 0 1 प्लस बी का ट्रांसपोज ये है आपका -1 1 2 2 1 3, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, तो 3 प्लस -1 3 प्लस -1 4 प्लस 1 -1 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 और 1 प्लस 3 आ जाएगा। यहां से आ गया 3 -1 यानी 2 1 1 5 4 और 4, ये आपका आ गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये ए प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया 10 ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, वेरीफाइड, राइट। अब चलो, अब सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है, देखो ध्यान से, ये है आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज। यहां से देखो ए का जो मैट्रिक्स निकालेंगे, नहीं ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ये निकाला था, यहाँ निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पर कहा गया, ये निकाला हुआ है। तो सबसे पहले सेकेंड नंबर में ए माइनस बी निकालो, ठीक। तो ए आपका हो गया ये 3 -1 0 4 2 1 और माइनस बी कहाँ है आपका, ये तो -1 2 1 1 2 3, तो देखो ये कितना आ गया, तो 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस यानी 4
-1 -2, ये -3 0 -1 यानी -1 4 -1 3 2 -2 0 और 1 -3 यानी -2 आ गया, राइट। अब यहाँ पर ट्रांसपोज भी लेना है तो a b का होल ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज का काम होता है रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना। इसका रो को कॉलम में लिख लीजिए 4 -3 -1 3 0 और 2, राइट। अब यहाँ के एक ट्रांसपोज निकालना है। देखो यहाँ पर एक ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, वहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में है 3 4 -1 2 0 1, ठीक। और बी का भी ट्रांसपोज निकाल चुके हैं यहाँ पर, -1 1 2 2 1 3, राइट स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब ये दोनों को दिखाना है। एक का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज निकालो, एक का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। एक का ट्रांसपोज तो आपका ये हो गया 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी का ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। ये कितना आ गया 3 -1 यानी माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगी। 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2, राइट। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो इक्वल है, देखो बिल्कुल इक्वल है, देख लीजिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखो 2 है लेकिन यहाँ पर -2 आ गया है, तो जरा देखो यहाँ तो -2 ही आ रहा है लेकिन यहाँ पर कैसे आ गया है, तो यहाँ पर a - b 1 -3 तो -2 हो गया, ठीक है। तो 4 -3 3 यहाँ -2 होगा, कोई दिक्कत, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 कि a - b का ट्रांसपोज इक्वल आ गया a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, वेरीफाइड, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, नोट करो। तो देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशंस कहता है कि एक ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है और a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए के ट्रांसपोज से निकाल लीजिए, ए इक्वल टू होता है प्रॉपर्टी ए के ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज लीजिएगा तो एक इक्वल आएगा। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लीजिए, मैट्रिक्स -2 3 1 और 2, ये हो गया, ठीक। ये आपका क्या है ए का ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लिए हैं, ये आ गया आपका मैट्रिक्स है। और बी भी आपका दिया हुआ है, कितना है -1 0 1 और 2, ठीक है। तो पहले अंदर वाला लिखिए a + 2b निकालिए, यहां से a + 2b निकालेंगे, पहले यहां से 2b निकाल लो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से गुना हो जाएगा सब में, -2 0 2 और 4, ये कितना हो गया a मतलब -2 1 3 2 प्लस इतना, ये कितना है -2 प्लस माइनस यानी -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6, ये आ गया आपका a + 2b, a + 2b का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये -4 1 5 6 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगी, कितना, इसके रो को कॉलम में बदल दो, -4 1, ये हो गया, ठीक। तो a + 2b का ट्रांसपोज आ गया आपका, कितना आ गया -4 5 1 और 6, आंसर, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद कल